दोस्तों, बॉलीवुड हमेशा अपनी अय्याशी के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड भले ही भारत की फिल्म इंडस्ट्री हो, लेकिन ये हमेशा वेस्टर्न कल्चर को ही अपनाता रहा है। बॉलीवुड में जो भी 4-6 साल गुजार देता है वो इसी गंदगी का हिस्सा बन जाता है। और जो लोग यहाँ पर पले बड़े हैं वो एक इंडियन की तरह ना तो सोच सकते हैं और ना ही बिहेव कर सकते हैं। बॉलीवुड में एक भी नेपो किड ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो नशे से दूर हो, या जो लड़कियों से दूर हो, या जो औरतों से अय्याशी ना करता हो। जो नशा नहीं करता होगा तो वो लड़कीबाज होगा, और जिसे लड़कियों का शौक नहीं होगा तो वो नशाखोर होगा और हरामखोर भी। आज हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं ये एक नेपो किड है, और इसकी अय्याशी के किस्से ऐसे हैं कि शक्ति कपूर भी चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये एक्टर है सैफ अली खान। सैफ अली खान के पिता अपने समय के इंटरनेशनल क्रिकेटर थे और टीम के कप्तान भी रह चुके थे। सैफ की मां शर्मिला टैगोर एक फिल्मी नचनिया थी, एक फिल्म एक्ट्रेस थी। सैफ के पेरेंट्स नेशनल लेवल पर काफी फेमस थे, और इससे अलग सैफ के दादा परदादा पटौदी के आखिरी नवाब थे, और दादा और उनके पूर्वज भी पटौदी पर राज किया करते थे। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और अंग्रेजों के लिए वो लगान वसूलते थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। हमें दादा परदादा की नहीं, पोते के धागे खोलने हैं। सैफ नवाबों के परिवार से बिलोंग करता है। माँ बाप दोनों फेमस थे, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, और इसकी परवरिश शाही अंदाज में हुई थी। सैफ अली खान की परवरिश कैसे हुई थी आप इस किस्से से समझ सकते हैं। खुद सैफ की मां शर्मिला टैगोर ने एक बार मीडिया को बताया था कि सैफ जब 8 से 10 साल का रहा होगा तो उसने अपने पिता को घर में ड्रिंक करते हुए देख लिया था। तो सैफ ने कहा अपने पिता से कि उसे भी ये चीज पीनी है जो आप पी रहे हैं। सैफ के पिता ने एक ही बार में बिना किसी एतराज के, बिना मना किए सैफ को एक ग्लास में थोड़ी सी विस्की पीने को दे दी। इसके बाद सैफ थोड़े थोड़े समय पर अपने पिता से मांग करता रहता था और विस्की स्वाद के रूप में लेता रहता था। सैफ को जब पहली बार विस्की दी गई तब उसकी उम्र थी 8 से 10 साल। आप खुद सोच सकते हैं कि ये लोग अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं। वैसे सैफ शुरू से ही अय्याश रहा है। उसकी ज्यादातर पढ़ाई घर से दूर रहकर हुई है। शुरुआती पढ़ाई हिमाचल प्रदेश बोर्डिंग स्कूल से हुई, तो उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूके भेज दिया, और वहीं से इसने बाकी की स्कूलिंग और कॉलेज पास किया। सैफ ग्रेजुएट है, लेकिन कॉलेज के समय से ही इसकी अय्याशी के किस्से मशहूर रहे हैं। यूके में सैफ जिस घर में रेंट पर रहता था उस घर की ओनर इंडियन थी, और उनकी उम्र उस समय रही होगी लगभग 35 से 36 साल। कहा जाता है कि सैफ और उसकी लैंडलॉर्ड को खुद सैफ के पिता ने उसके रूम में रंगे हाथों पकड़ा था, जबकि सैफ उस समय केवल 17 साल का था। सैफ को शुरू से ही अपने से बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद आती थीं, और बुढ़ापे में अपने से छोटी उम्र की। खैर, सैफ यूके से अपनी स्टडी खत्म करके इंडिया वापस आ गया, तो यहाँ आकर उसने कुछ एड कंपनी में काम किया और उसके बाद फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। इसके बाद सैफ मुंबई अपनी माँ के पास रहने चला गया। शर्मिला टैगोर एक एक्ट्रेस थी, तो उनके पास बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस आती रहती थी जो उनकी फ्रेंड्स थी। पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस मुनमुन सेन शर्मिला टैगोर की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुनमुन एक फेमस एक्ट्रेस थी और साथ ही उसके पेरेंट्स भी फिल्मों में काम करते थे, यानी वो एक नेपो किड थी और अपने समय की अच्छी खासी अय्याश औरत थी। मुनमुन सेन के किस्से तो वैसे भी एक समय पर फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय होते थे, क्योंकि मुनमुन सेन ने शादी के बाद भी बॉलीवुड के जवान लड़कों से लेकर बुढ़ों तक पर अपना जलवा बिखेरा था। वो अपने आप में एक इतिहास है कि मुनमुन सेन अपने समय पर कैसी थी। खैर, मुनमुन के बाकी किस्सों को किसी और वीडियो में तसल्ली से बताएंगे। अभी सिर्फ एक किस्से की बात करते हैं। मुनमुन सेन और शर्मिला टैगोर किसी समय पर अच्छी दोस्त हुआ करती थी और साथ में काफी टाइम स्पेंड करती थी। तभी मुंबई में सैफ रहने आ गया, तो सैफ मुनमुन की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया, क्योंकि सैफ को शुरू से ही बड़ी उम्र की औरतें पसंद आती थी। मुनमुन ने जब देखा कि एक 20-21 साल का नया छोकरा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे भी जवानी का एहसास होने लगा। मुनमुन सेन उस समय लगभग 39 वर्ष की रही होगी, तो दोनों में जो है दुगने का फर्क था। खुद सैफ मुनमुन को आंटी कहते हुए बड़ा हुआ है। खैर, मुंह बोली आंटी को तो बॉलीवुड में भला कौन छोड़ रहा है। बॉलीवुड ऐसी जगह है कि यहाँ पर सगी बहन को और सगे भाई को भी मौका मिलने पर कोई नहीं छोड़ता। यहीं से सैफ और मुनमुन का नैन मटक्का शुरू हो गया, और सैफ ने मुनमुन को प्रपोज किया और दोनों रिलेशन में आ गए। सैफ उस समय एक्टिंग क्लास ले रहा था और फिल्मों में आने की तैयारी कर रहा था। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा तो इनके अफेयर की खबरें बाहर आने लगी, और उस दौर के अखबारों और मैगजीन्स में इनकी खबर छापी जाने लगी। सैफ और मुनमुन सेन के अफेयर से मुनमुन के परिवार को तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुनमुन के जो हस्बैंड थे उनको कभी भी उनके किसी भी अफेयर से, जो पहले भी अफेयर होते थे, उनसे कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी। लेकिन सैफ के परिवार में इस खबर से कोहराम मच गया, और कोहराम मचने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुनमुन शर्मिला टैगोर की फ्रेंड थी, जिसने खुद भी सैफ को बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। मुनमुन सेन से कभी भी जब पूछा जाता था कि क्या सैफ से उसका अफेयर है, तो मुनमुन हमेशा यही जवाब देती थी कि अगर ऐसा है, अगर मेरा उससे अफेयर है भी, तो इससे मेरे हस्बैंड को तो कोई परेशानी है ही नहीं, फिर आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। मुनमुन सेन अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहती थी, लेकिन सैफ के परिवार में ये सब एक बड़ा मुद्दा बन गया। काफी लड़ाई झगड़े और पाबंदियों के बाद सैफ और मुनमुन का जो मिलना जुलना था वो कम हो गया, क्योंकि सैफ पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इनका चोरी छिपे मिलना तब भी चलता रहा था,
इन दोनों का अफेयर चला लगभग 1 साल लंबा, और जब दोनों का मन एक दूसरे से भरने लगा तो दोनों का मिलना जुलना अपने आप कम होता चला गया। वैसे इसमें यह भी कहा जाता है कि मुनमुन सेन सैफ को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुनमुन के जाल में अपनी उम्र से आधी उम्र का लड़का फंस चुका था। लेकिन सैफ का मन अब भरने लगा था। तभी एक पार्टी में सैफ की मुलाकात हुई अमृता सिंह से। अमृता एक वेल सेटल्ड एक्ट्रेस थी और सैफ से उम्र में 12 साल बड़ी थी। सैफ का मन मुनमुन से भर चुका था, क्योंकि सैफ तसल्ली से मुनमुन के पुर्जे पुर्जे की रिपेयरिंग कर चुका था और वो अब और ज्यादा उसी सिस्टम के साथ नहीं खेलना चाहता था। मुनमुन ने जब देखा कि सैफ का मन भर चुका है तो शुरू में तो उसने थोड़ी बहुत कोशिश की कि शायद सैफ को रोक कर रखा जा सके, लेकिन सैफ उस समय बहती हवा सा था और वो कहाँ रुकने वाला था। वैसे एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि जब मुनमुन सिंह को पता चला कि सैफ अमृता सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसने अमृता को भड़काने की कोशिश की। अमृता उस समय 33 वर्ष की थी और उसका फिल्मी करियर अब ढलान पर आने लगा था, तो अमृता भी चाहती थी कि अब उसे शादी करके सेटल होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो भी आधा दर्जन आदमी को ठिकाने लगा चुकी थी। सैफ ने जब अमृता को डेट पर चलने के लिए बोला तो उसने बाहर जाने की जगह सैफ को अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में डिनर पर इनवाइट कर दिया। खैर, इसके बाद कुछ घटनाक्रम होते हैं और दोनों साल 1991 में शादी कर लेते हैं, जबकि इन दोनों का अफेयर उस समय 6 से 8 महीने ही चला था। अमृता और सैफ के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इन दोनों की शादी कैसे हुई, क्योंकि इनकी शादी की अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कल को अमृता बुरा मान जाए और बोलने लगे कि ओ मैं एक वीडियो भी डिजर्व नहीं करती, इसीलिए शादी की बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी बात तैमूर के अब्बा की। तैमूर का अब्बा हमेशा ही अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की तरफ आकर्षित होता रहा है और उसके बॉलीवुड में कई बड़ी मैरिज हाउसवाइफ्स के साथ संबंध भी रहे थे। पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस और आशिकी गर्ल के नाम से मशहूर अनु अग्रवाल के साथ भी किसी समय पर सैफ का अफेयर रह चुका था। अनु अग्रवाल भी सैफ से उम्र में काफी बड़ी थी। औरत का उम्र में बड़ा होना और आदमी या लड़के का उम्र में छोटा होना असल मुद्दा नहीं है दोस्तों, लेकिन जब इंसान सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए या अपने टेस्टोस्टेरोन को शांत करने के लिए बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ संबंध बनाता है तो वो गलत है। क्या औरत की कम उम्र होने से रिश्ता ताउम्र चल सकता है या दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये सब हमारे खुद के बनाए हुए नियम हैं, लेकिन ये आज समाज की धारणा बन चुकी है कि औरत छोटी और आदमी 1-2-4 साल बड़ा होना चाहिए, और जब इंसान समाज के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसकी आलोचना होनी स्वाभाविक है। और आलोचना उस समय बुराई में बदल जाती है जब व्यक्ति अपनी अय्याशी के लिए बड़ी उम्र की औरत या बड़ी उम्र के आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। अगर आप किसी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो ये एक बार को ठीक है, लेकिन आपका मकसद सिर्फ अय्याशी करना है तो वो हर तरह से गलत होगा। बॉलीवुड में ज्यादातर रिश्ते सिर्फ अय्याशी के लिए ही बनाए जाते हैं। बॉलीवुड की देखा देखी आज हर तरह के रिश्ते हमारे समाज में देखने को मिल जाते हैं, जहां रिश्ते सिर्फ अपनी हवस शांत करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे हिसाब से रिश्ते में थोड़ा बहुत उम्र का अंतर चल सकता है, लेकिन इतना भी अंतर ना हो कि साथ में चलते हुए माँ बेटा या बाप बेटी की तरह लगे। रिश्ते में उम्र के इन फासलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि सैफ का अपनी माँ की सहेली से, अपनी माँ की फ्रेंड से अफेयर चलाना कितना सही था। कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।